हरिओम प्रिय बंधुओं, आप सब में विराजमान प्रभु को मेरा सप्रेम नमन। प्रिय आत्मन, हमारी जीवन यात्रा केवल इस देह की यात्रा भर नहीं है। ये शरीर वास्तव में आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का एक सेतु है। अध्यात्म और भक्ति में वह अद्भुत शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। भक्ति ही वह दिव्य पुल है जो जीवात्मा को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि जीवात्मा और आत्मा के मिलन से परमात्मा तक पहुंचने के पथ पर हम सबके लिए एक सेतु बन सके। तो आइए मिलकर जुड़ते हैं इस दिव्य धारा से जहां हर क्षण प्रभु का स्मरण है और हर श्वास भक्ति का स्पंदन है। प्रिय आत्मन, आपका स्वागत है इस परम यात्रा में। प्रिय बंधुओं, अक्सर हमारी ये धारणा होती है कि जो लोग भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं या भक्ति के उच्च शिखर पर स्थित है, उनमें काम वासना का स्थान नहीं होना चाहिए। ये विचार सही भी है, लेकिन समस्या यह है कि हम काम वासना के गहरे अर्थ और इसके वास्तविक स्वरूप को ठीक से समझ नहीं पाते। काम शब्द का पूर्ण अर्थ है कामना या इच्छा। यदि हम केवल शारीरिक संबंध या इंद्रिय सुख को ही काम मान लें, तो यह अधूरा अर्थ होगा। काम वासना में केवल शारीरिक इच्छा ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की कामना और इच्छाएं शामिल होती हैं। शारीरिक समागम भी सृष्टि संचालन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि यह धर्मानुकूल और मर्यादित ढंग से हो, तो इसमें कोई दोष नहीं है। समस्या तब आती है जब यह अनियंत्रित, अत्यधिक और विषय आसक्ति से जुड़ जाए। भगवान ने हमारी सभी इंद्रियां बनाई हैं, आंखें, कान, जीभ, हाथ पांव और जन्नेंद्रिय। इनका उचित उपयोग किए बिना जीवन संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहीं नहीं कहा कि इंद्रियों का उपयोग न करो। वे कहते हैं इंद्रियां अपने अपने कार्य करें, परंतु मन उनमें आसक्त न हो। मनुष्य को यह भाव रखना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब इंद्रियां अपने अपने कार्य कर रही हैं। एक गृहस्थ भी पूजा भक्ति आत्मजान पाने का उतना ही अधिकारी है जितना कोई सन्यासी। यदि एक गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ मर्यादित संबंध नहीं रखेगा, तो वह अपने कर्तव्य से विमुख होगा। गृहस्थ का धर्म है परिवार का पालन और वंश वृद्धि। बस उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वह अत्यधिक आसक्त होकर मोह माया और लोभ में पड़कर अनुचित कार्य ना करे। यदि वह सब कर्तव्य निभाता रहे लेकिन मन से उनसे ऊपर उठकर रहे, तो ऐसा गृहस्थ किसी महान संत से कम नहीं है। परंतु जो भक्त भक्ति की ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, उसे निष्काम होना ही होगा, क्योंकि भगवान स्वयं निष्काम है और अपने भक्तों से भी यही अपेक्षा रखते हैं। अब आते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से काम वासना के विश्लेषण पर। काम का मूल उद्देश्य है प्रजनन और वंश वृद्धि, लेकिन जब ये केवल इंद्रिय सुख तक सीमित हो जाए, तो यह बंधन बन जाती है। काम दरअसल आत्मा के अनंत आनंद की छाया है। शारीरिक सहवास से जो क्षणिक सुख मिलता है, वह आत्मा के शाश्वत सुख की केवल एक झलक है। लेकिन आत्मा का आनंद चिरस्थायी और पूर्ण है, जो केवल आत्मबोध और ईश्वर साक्षात्कार से मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर आत्मा से मिलती है, तो यह शिव और शक्ति के दिव्य मिलन के समान होता है। ये दिव्य मैथुन है जिससे आत्मा का आनंद उत्पन्न होता है। उस स्थिति में बाहरी किसी भी आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये पूर्ण तृप्ति की अवस्था होती है, जहां सभी इच्छाएं या वासनाएं स्वतः शांत हो जाती है। परंतु जब जीवात्मा इस आनंद की तलाश शरीर और इंद्रियों में करती है, तो वही आनंद की खोज वासना में बदल जाती है। वासना मनुष्य को बाहरी वस्तुओं और विषयों का दास बना देती है। मन बार बार विषयों की ओर भागता है और ध्यान, योग या भक्ति में टिक नहीं पाता। इसी कारण सभी धर्म ग्रंथों और योग शास्त्रों में काम विकार को साधना की सबसे बड़ी बाधा माना गया है। मनुस्मृति और पतंजलि योग सूत्र दोनों ही ब्रह्मचर्य को आत्मिक प्रगति की नींव बताते हैं। परंतु यह ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मन का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। योग का मत है कि वासनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनका रूपांतरण करना है। काम शक्ति को यदि ऊर्ध्वगामी बना दिया जाए, अर्थात जिस तीव्रता से काम की इच्छा होती है, उतनी ही तीव्र भगवान को पाने की इच्छा हो, तो वही शक्ति भक्ति सृजन करुणा और आत्मानंद का रूप ले लेती है। विषयों का चिंतन कामना को जन्म देता है। कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध आता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने पर जीवन का पतन हो जाता है। मन ही वासनाओं का केंद्र है। अतः मन को विषयों से हटाकर भगवन नाम और ध्यान में लगाना चाहिए। इस संदर्भ में एक कथा बहुत उपयुक्त है। एक बार एक राजा को एक जिन्न मिल गया
जिन ने कहा, महाराज आप जो काम देंगे मैं करूंगा, परंतु यदि कोई काम न देंगे तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। शुरू में राजा ने बहुत से काम दिए, लेकिन एक समय के बाद उसके पास कोई नया काम नहीं बचा। तब उसने एक खंभा गाड़ दिया और जिन से कहा, तुम्हें बस इसी पर ऊपर नीचे चढ़ते रहना है। प्रिय बंधुओं, यही स्थिति हमारे मन की है। यदि मन को किसी काम में न लगाया जाए तो ये व्यर्थ चिंतन और वासनाओं में उलझ जाता है। इसलिए मन को हमेशा भगवान नाम जप में, प्रभु स्मरण में लगाए रखना चाहिए। धीरे धीरे मन इसकी आदत डाल लेगा और फिर विषय वासनाओं से हटकर स्वतः ही भगवान की ओर दौड़ेगा। जब आत्मा का बोध होता है तब सभी वासनाएं शांति में विलीन हो जाती हैं। परंतु इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय आवश्यक है। सत्संग और साधु संगति मन को ऊंचे विचारों से जोड़े। नाम जप और ध्यान वासना की ऊर्जा को ईश्वर की ओर मोड़े। सात्विक आहार, तामसिक और मसालेदार भोजन वासना को बढ़ाते हैं। संयम और विवेक इंद्रियों को नियंत्रित रखे, व्यर्थ की उत्तेजनाओं से बचे। स्वाध्याय, गीता, उपनिषद और संतवाणी का नियमित पठन करें। वासना की जड़ है। आत्मा को शरीर मान लेना ही सबसे बड़ा जान है। जब जीवात्मा अपने सत्य स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा का अनुभव करता है तो वासनाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। तो प्रिय बंधुओं, काम वासना न तो पूर्ण शत्रु है न केवल मित्र। यह ऊर्जा है। यदि इसे नीचे की ओर मोड़ा जाए तो यह बंधन बनती है, और यदि ऊपर उठाया जाए तो यह मुक्ति का साधन बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि वासनाओं का दमन न करें बल्कि उनका रूपांतरण करें। प्रिय आत्मन, सदैव याद रखिए, आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। तो आइए आत्मज्ञान का दीपक जलाएं और जीवन को आलोकित करें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अगली बार फिर मिलेंगे, एक और गूढ़ और जीवन परिवर्तनकारी विषय के साथ। तब तक आप आनंदित रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद।